हिंदी लघु कथा लालच बन गई अंत का कारण। लेखक नरेश जैन। कहानी पढ़कर स्वयं नरेश जैन द्वारा सुनाई गई है। कुछ वर्षों पुरानी घटना है। उस घटना के बाद उस विषय पर आज भी मेरा संशोधन जारी है। मनुष्य को परमात्मा ने हर दूसरे प्राणी से अधिक मात्रा में बुद्धि बख्शी है। फिर भी वह कुछ अपना अधिक लाभ प्राप्त करने के खोटे मोह के चक्कर में फंसकर अपने आप पर अनजाने में मुसीबतों को न्योता क्यों देते रहता है। सच कहता हूँ, मुझे आज तक यह माजरा मेरी समझ के बाहर है। माफ करना सभी मेरे आगे इस वाक्य के प्रयोग के लिए। ईश्वर भी बड़ा चालू है। बुद्धि दिमाग तो सभी प्राणी जीव को बख्श बैठा, पर उसे इस्तेमाल करने का तंत्र सभी को एक समान नहीं बख्शी। वरना संसार में सुख दुख, ऊंच नीच, उचित अनुचित वगैरह घटनाएं क्यों घटती। लीजिए अब मुख्य कहानी की ओर आता हूं। उन दिनों की बात है जब मैं रद्दी कागज का व्यापार किया करता था। एक वृद्ध रिटायर अफसर मेरे यहाँ दुकान पर आया करते थे। बड़ी ही हंसमुख सूरत थी उनकी। आज दिन तक मेरी आंखों के सामने उनकी सूरत अविस्मरणीय रूप से जिंदा है। उनकी बहू और बेटा दोनों विदेश में खुशहाली से रहते थे। यहाँ वे और उनकी धर्मपत्नी साथ में बड़े ही आनंद मंगल से रहते थे। भगवान की बख्शी हर चीज उन्हें प्राप्त थी। एक बात मैं अपनी भी बताना चाहूँगा। मेरी दुकान पर आने वाले तकरीबन हर ग्राहक न कि सिर्फ ग्राहक थे, किंतु सभी मानो मेरे कोई करीबी दोस्त जैसे थे। मेरे यहाँ आने वाले सभी ग्राहक मेरे लिए ईश्वर तुल्य थे। अक्सर कुछ ग्राहकों से तो मेरी और उनकी आपसी बातचीत भी हो जाया करती थी। अब इन बाबूजी को अपने स्वयं के घर से मेरी दुकान तक अपनी अखबार रद्दी उठाकर ले आया करने की दिक्कतों से मैं भली भांति वाकिफ था। कई बार तो मैं स्वयं अपने मजदूर को अपने साथ स्कूटर पर साथ लिए उनके घर से रद्दी उठाकर मेरी दुकान तक ले आया करते थे। इस श्रम का मैं उनसे एक दमड़ी भी आकार न मांगता, नहीं लेता था। ईश्वर गवाह है मेरे इस सत्य दावे का। रद्दी का दाम भी मैं उन्हें सही सही दिया करता था। पर बाबूजी है कि वे हमेशा ही भावताओं के बारे में बहुत ही ज़्यादा जिग किया करते थे। मैं फिर उन्हें अधिक से अधिक संभाव्य कीमत अदा कर देता था। मेरी दुकान एक छोटे से आवासीय इलाके में स्थित थी। 3 मील दूरी पर एक बड़ा बाजार था। बाबूजी मुझे चेतावनी दिया करते, अब तो मैं आगे से रद्दी बाजार में ही बेचने ले जाया करूंगा। मैं उन्हें हंसकर कहता, बाबूजी ये तो आपकी मर्जी की बात है, मगर मेरा आपसे निवेदन है कि आप कतई ऐसा न करना। आपको इस उम्र में ऐसी जोखिम हरगिज नहीं लेनी चाहिए। अगर आप मेरी सेवा और मेरे दिए हुए दामों से संतुष्ट नहीं, तो आप हमारे पड़ोस के और 2-4 रद्दी के व्यापारियों से रद्दी के भाव पूछकर उन्हीं को दे दिया करें। उस दिन बाबूजी मुझे रद्दी बेचकर अपने घर लौट गए। उसके बाद तकरीबन 4-5 महीने बीत चुके थे
मैं और मेरे दोनों मजदूर तीनों भी दोपहर का भोजन करने बैठे थे। कुछ दुकान व ग्राहकों के विषय में बातें चल रही थी। अचानक मेरा एक मजदूर बोल पड़ा, सेठ, बहुत महीने हुए, इस बार अभी तक वे अपने बाबूजी रद्दी बेचने नहीं आए। मुझे भी ध्यान हुआ। मैंने कहा, हो सकता है कि वे कहीं अपने कोई गांव ही चले गए हो। मजदूर ने कहा, नहीं सेठ जी, वे शायद इस बार रद्दी बाजार में ही बेचने के लिए ले गए होंगे। मैंने कहा, भाई, हम क्या कर सकते हैं? इंसान अपनी मर्जी का मालिक खुद होता है। इस बात के बाद भी 1-1.5 महीने बीत गए। एक दिन उनकी पत्नी अचानक मेरी दुकान पर आई। आते ही मैंने उन्हें प्रणाम किया। वे मेरी दुकान पर बहुत ही कम बार आया करती थी। आते ही उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप अपने मजदूर को घर भेज देंगे? मुझे कुछ रद्दी उठवानी थी। आश्चर्यजनक होकर मैंने उनसे पूछा, आज बाबूजी नहीं आए? उन्होंने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं? मैंने फिर से पूछा, क्या? वे रो पड़ी और कहा, वे ईश्वर के घर चले गए। कुछ देर के लिए तो मैं सन्न हो गया। फिर मैंने उनसे सांत्वना देते हुए पूछा, क्या वे बीमार थे? नहीं, बाजार चले थे, स्कूटर पर रद्दी लादकर हाईवे पार कर रहे थे। उनका तोल बिगड़ गया और किसी मोटर कार के नीचे आ गए। मैं और मेरे मजदूर सभी रो पड़े। हम सभी उदास थे और उसी उदासीनता के साथ वे दोनों मजदूर बाबूजी के घर रद्दी उठाने चल पड़े। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित लिखी गई है। धन्यवाद।